हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव गनदू नगला निवासी राजबाला पत्नी स्वर्गीय हेमसिंह ने कुछ लोगों पर उसकी जमीन खसरा नंबर 115 व 286 पर अवैध कब्जा करने और गलत तरीके से बैनामा कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता बुजुर्ग विधवा महिला पत्नी स्वर्गीय हेमसिंह का कहना है कि इस मामले को लेकर हापुड़ न्यायालय, गढ़मुक्तेश्वर न्यायालय और मेरठ कमिश्नरी में व इलाहाबाद हाईकोर्ट मुकदमे में विचाराधीन है। पीड़िता के बेटे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मेल के जरिए और IGRS के जरिए इसकी शिकायत की गई है। इसके बावजूद दूसरा पक्ष विवेक वैभव सिंह, राजेश यादव, सुरेश यादव, इंद्रजीत यादव, रविंदर यादव व कुछ अन्य लोगों पर जमीन पर अवैध कब्जा करने के व बाउंड्री वॉल तोड़फोड़ करने की पीड़िता बुजुर्ग विधवा महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। राजबाला ने बताया कि दबंगों द्वारा जमीन की चारदीवारी भी तोड़ दी गई और परिवार को जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है। पीड़ित परिवार भय के माहौल में जी रहा है और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर रहा है, कहीं कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। पीड़िता का आरोप आज भी दबंगों द्वारा बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया, जिसकी सूचना पीड़िता द्वारा थाना बहादुरगढ़ पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थिति का जायजा लेते हुए जांच पड़ताल की। पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी लेने के बाद पीड़िता को आश्वासन दिया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार ही आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। खत्म हुए हैं इनके चाचा जी, अरे वो इनके दोहराते थे ये लोग, हमारा कोई पता नहीं है। हमारा तो दरोगा जी थे हमारे घर से, तो सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए। जैसा कि वो लेकर आए वहाँ से पेंसिल बेच दी उन्होंने अपनी, और वो सर रिटायर होकर आए। हमने ये जमीन खरीद ली। क्या नाम था उनका? हेम सिंह दरोगा जी। कहाँ से रिटायर थे? बुलंदशहर से। हाँ, अच्छा। ये जमीन खरीदी 4 बीघे, ये 3 बीघे ये खरीदी जी। तो उन्होंने ये बात रखी जब ये ख़त्म हो गए, पहले कोई बात नहीं हुई जी। अगनों का जी हमारे पैसे थे उन पर जी। आकर बोल रहे, हमारे बच्चे बोल रहे देखो जी हमारे आगे तो ना लिए ना दिए, आप जैसा कह रहे हो चलो और हम बताएंगे तुम्हें। कितने पैसे थे? उनने बताया 14 लाख रुपए, झूठ नहीं बोल लेंगे हम। जी जी। बोला इनमें से भी उन्हें पूरे मिले नहीं, उनने कही जिनने दिए हैं पैसे। जी। अच्छा, फिर मैंने फ़ोन कराया, मैं कहा भाई ऐसा कर लो, मेरे वो तो है नहीं हस्बैंड, तो जी। मेरे बच्चों से मेरे सामने तुम अपना फाइनल कर लो, मैं चाहती हूँ अपने आग गई। तो बोले जी कोई बात नहीं, हमारा ज़मीन से तो कोई लेना देना नहीं था, हमारा सिर्फ है पैसों का लेना देना। जी। तो मका जी किसी हिसाब से तक 2 रुपए का ब्याज था जी। 100 पर 2%। हाँ 2 और ठीक है जी कोई बात नहीं, हमारा ज़मीन से कोई मतलब नहीं है जी। वो कह रहे थे? हाँ उन्होंने कहा। ठीक है। ये जो रविंदर नाम का है प्रमुख जी। इसने बीज वो हैं सारे टोटल। कहाँ के निवासी? वहाँ का ही है ये भी, गाजियाबाद का। वो सा तो है करीमपुर के यहाँ के जी। रजहड़े के। तो भैया अब हमने उनसे फेर कराया फ़ोन, मैं कहा भाई कर लो, ले लो पैसे जी। एक टुकड़े का तो हम आप दे देंगे और एक के मतलब जो कि 14 लाख रुपए थे उन्होंने आपने देने को कहा था? हाँ देने को कहा है, रिकॉर्डिंग है जी जी। उनके, वो जैसा बोल रहे हैं उनकी भी। हमें दिया नहीं गया? हाँ जी। पैसा भी नहीं लिया, पर हमने जब भी वक़्त चलो कोई बात नहीं, हाँ खत्म हो गए वो वक़्त चलो, अगर उन पे ये एहसान है तो हम देंगे, है ना। जब हमने बल्ला कौन सा बुरा करे भैया, जी जी जी। यही बढ़िया बीच में 7 बीघे जमीन, बताओ कौन कैसे छोड़ देगा सर। ये जो जमीन है ये किसके नाम है? मेरे नाम है राजवाला के। अभी भी आपके नाम है? हाँ मेरे कागज नाम जिसके पास है? है? कागज जो जमीन मेरे पास है सब। आपके पास है? हाँ। कब्जा कौन कर रहा है? बेनामा उनामा सब यही कर रहे हैं। कौन है ये? क्या उन लोग? इन्होंने देहरादून के को कर, देहरादून का कोई कहिए जेरा पता नहीं, अब झूठ बोल रहे हैं सच जी जी है, वो माफिया पर ये। जी। उनका जी हमने बेच दी, तुमने हमारे भी घर कैसे बेच दी? सही बात। जब कागज आपके नाम है तो जमीन कैसे? बेनामा मेरे पास, सब कुछ मेरे पास। बैनामा भी उनके नाम हो रहा है फर्जी तरीके से। हाँ फर्जी करवा रखे उन्होंने सब। आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहते हैं? मेरी जमीन हो बस।